how are you all? I hope you all are doing good. Today we'll study our nervous system. Ready, steady, start. What would happen if we had no taste buds on the tongue? There were no hair in our nostrils. We touch a very hot cup of tea. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Brain, spinal cord, nerves, actions of the body, sense organs, care of the sense organs. Have you ever thought how you remember the way to your house? Who tells you to immediately remove your hand of touching a hot object? What helps you to read, write, talk, play, memorize and feel? It is your nervous system that makes you aware of your surrounding and enables you to react to whatever is happening around you. It helps other systems of your body to function properly. In fact, all the systems of your body are under control of the nervous system. Okay. क्या आपने कभी सोचा है कि कभी भी आप कहीं जा रहे हैं तो आपका वहाँ का रास्ता कैसे याद हो रहा है? ठीक है, वे कौन सा आपको जाना है, किस वे पे चलना है, आपके घर का रास्ता क्या है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है उसे टच नहीं करना है. ठीक है, आपको कैसे ये सारी चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं, आप कैसे ये सारी चीज़ों का ध्यान रख पा रहे हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब का ख्याल रखता है आपका नर्वस सिस्टम. ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम की वजह से आप ये सारे कैलकुलेशंस कर पाते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. योर नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. लेट्स स्टडी दिस चैप्टर टू सी हाउ दिस सिस्टम कमांड्स योर बॉडी. देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व्स, ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है. तो चलिए आइए पढ़ते हैं हमारी बॉडी जो है इन सब पे कैसे कमांड करती है. ब्रेन. द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. इट परफॉर्म्स द मेन फंक्शंस गिवन ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, ब्रेन बॉस होता है और ब्रेन ही आपकी हेल्प करता है कि आपको पता चले कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है. आपका ब्रेन जो है वही डिसाइड करता है. ठीक है, अब देखिए, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स. इट एनेबल अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज एंड अप्लाई लॉजिक. इट कोऑर्डिनेट्स and controls body processes like breathing and digestion of food. It interrupts sensation and allow the body to react accordingly. For example, when you touch anything hot, your brain immediately sends signals to your hand to withdraw from there. देखिए, आपका ब्रेन जो है वो हेल्प करता है आपकी मूवमेंट करने के लिए. ठीक है, आपकी जो बॉडी पार्ट्स है वो मूव कर रहे हैं, आपका ब्रेन अलाउ कर रहा है इसलिए वो मूव कर पा रहे हैं. ओके, अब आपका ब्रेन जो है आपको अलाउ करता है थिंक करने के लिए, चीज़ें रिमाइंड करने के लिए, लर्न करने के लिए. ओके, अब आपका जो ब्रेन है वो कोऑर्डिनेट करता है आपके बॉडी के प्रोसेस से लाइक ब्रीदिंग या फिर डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, अब आपको रोकता भी है. आपका ब्रेन जो है आपको डायरेक्टली रोकता है. अगर आप किसी हॉट मग को टच करने जा रहे हैं तो वो आपको रोकेगा क्योंकि वो हॉट है, इसलिए उसको टच नहीं करना. आप कैसे सोच रहे हैं? अपने ब्रेन के थ्रू सोच रहे हैं ये सारी चीजें. ठीक है, स्कल. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. इट हैज 3 पार्ट्स, द सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड द ब्रेन स्टेम. द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेज 1.4 kg. देखिए, जो ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है. ठीक है, सबने पढ़ा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है एक तरीके से. ठीक है, अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम. ठीक है, जो एडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका जो वेट होता है टोटल 1.4 kg का होता है. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ अ क्लियर फ्लूइड बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल एक्ट्स एज अ कुशन टू प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम जर्क्स एंड इंजरीज. देखिए, एक क्लियर फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन और स्कल के बीच में होता है, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी जर्क या फिर इंजरी से. ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी. द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज अ की रोल इन लर्निंग लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, व्हाइल द राइट पार्ट हेल्प्स अस टू लर्न आर्ट एंड म्यूजिक. देखिए, जो आपके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट होता है वो आपका हेल्प करता है मैथमेटिक्स लर्न करने में. ठीक है, या फिर लैंग्वेज लर्न करने में. वहीं आपके ब्रेन का जो राइट पार्ट है वो आपको हेल्प करता है म्यूजिक या फिर आर्ट सीखने के लिए. ठीक है, सेरेब्रम.
The cerebrum is the largest part of the brain. Its domed shaped surface has grooves on it. This makes it look like a walnut. It controls the working of our eyes, nose, ear and tongue. It is also the center of intelligence. We think, recall, remember and learn because of the cerebrum. Okay. सेरेब्रम जो होता है वो आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये एक वॉलनट के शेप की तरह होता है और ये आपके आईज, नोज, ईयर, टंग इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इंटेलिजेंस सेंटर होता है एक तरीके से। आप रिकॉल, रिमेंबर या फिर चीज़ें याद कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप सेरेब्रम के थ्रू करते हैं, ठीक है। सेरेबेलम, cerebellum is situated at the back of the brain. Below the cerebellum, it is a smaller than cerebrum. It controls balance, movement and muscle coordination. We can stand upright, move around and maintain our body balance because of cerebellum. देखिए cerebellum जो है वो आपके ब्रेन के बैक का जो पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। ये cerebellum से छोटा होता है, cerebellum सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। इसके बाद आपका आता है cerebellum, ठीक है। ओके, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट, बैलेंस, ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है ये। मेडुला और ब्रेन स्टेम। द मेडुला लाइज बीनीथ द cerebellum. It connects the rest of the brain to the spinal cord. It controls involuntary activities like breathing, digesting and blood circulation. This part of the brain does not stop working whether we are awake or asleep. All information to and from the body passes through the medulla on the way to or from the brain. Okay, देखिए मेड्यूला या फिर इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, ये जो है वो सेरेबेलम के नीचे के पार्ट में होता है, ठीक है। ये आपके स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है। जब आप सो जाते हैं तो आपके बॉडी के पार्ट्स या ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो भी बंद पड़ जाते हैं एक तरीके से, लेकिन जो आपका मेड्यूला है वो कभी भी बंद नहीं पड़ता, वो एक्टिव होता है उस टाइम पे भी। ओके, स्पाइनल कोड। The spinal cord is a thick bundle of nerves that extend from the medulla to almost the end of the spine. Nerves from various parts of the body join it from either side of the vertebral column. Thus, the spinal cord transmits messages between the brain and the rest of the body. The length of the spinal cord is much shorter than the length of the vertebral column. It also controls those actions in which brain is not involved. Such actions are called reflex actions. ओके, देखिए स्पाइनल कोड जो है वो एक तरीके से थिक बंडल है नर्व्स का, ठीक है। स्पाइनल कोड जो है आपका नर्व्स का थिक बंडल है जो कि आपके मेड्यूला से स्पाइन्स तक जाके एंड होता है, ठीक है। अब जो नर्व्स हैं वो वेरियस पार्ट्स में होते हैं जिसमें बॉडी जॉइन होती है आपकी, ठीक है। अब स्पाइनल कोड जो है वो आपके ब्रेन को मैसेजेस देता है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आपका ब्रेन आपको अलाउ करता है वो चीज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्शंस हैं जिसको वो कंट्रोल करता है जो कि आप ब्रेन से नहीं करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं उन्हें, ठीक है। Nerves are the bundle of fibers that carry messages between the brain and other parts of the body. They form a link between the brain and other body parts. Nerves are made up of special cells called nerve cells or neurons. There are three kinds of nerves: sensory nerves, motor nerves and mixed nerves. Okay, nerves fibers का एक बंडल होता है, ठीक है। वो मैसेज कैरी करता है ब्रेन तक या फिर अदर बॉडी पार्ट्स तक एक तरीके से, ठीक है। अब लिंक करता है आपके ब्रेन को आपके बॉडी पार्ट से, फिर आपको अलाउ करता है कि आपको कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। आप अपने ब्रेन से जो है मूवमेंट जितने भी अपनी बॉडी के करते हैं सब कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब जो नर्व सेल्स होते हैं इनमें छोटे छोटे कुछ स्पेशल सेल्स भी होते हैं जिनको आप नर्व सेल्स बोलते हैं या फिर न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये थ्री काइंड्स के होते हैं: सेंसेसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स या फिर मिक्स्ड नर्व्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्व्स सेंसेसरी, मोटर, मिक्स्ड। ओके, सिग्नल्स कमिंग टू ब्रेन, ये आपके हो गए सेंसेसरी। सिग्नल्स गोइंग आउट फ्रॉम ब्रेन, ये हो गए आपके मोटर। एंड मिक्स्ड में आपके हो गए बोथ सिग्नल्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब नर्व्स एंड देयर फंक्शंस। सेंसेसरी नर्व्स,
Sensory nerves bring messages from the sense organs to the brain and the spinal cord. When the brain interrupts these messages, we are able to see, hear, feel, etc. Motor nerves. Motor nerves carry messages from the brain to the other parts of the body. Such messages result in the movement of muscles and secretion of essential fluids by glands. Mixed nerves. Mixed nerves carry messages to and from the brain and the spinal cord. They act as connectors between the sensory nerves and the motor nerves. Okay, देखिए जो आपके सेंसेसरी नर्व्स होते हैं वो एक तरीके से जितने आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको वेकअप करते हैं. ठीक है, अब आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि जो जैसे कि आप सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ये सब होते हैं सेंसेसरी नर्व्स. ओके, वहीं मोटर नर्व्स जो होते हैं वो आपके मसल्स को अलाउ करते हैं, बोन्स, ब्रेन और आपके मसल्स तक, ब्रेन से आपके मसल्स तक पहुंचते हैं, आपको अलाउ करते हैं मूवमेंट में. ठीक है, आपका ब्रेन जो है आपकी बॉडी के मूवमेंट में भी अलाउ करते हैं. नाउ मिक्स नर्व्स क्या होते हैं, जो आपके सेंसेसरी नर्व्स है और मोटर नर्व्स है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखिए हाउ मैसेजेस आर सेंट एंड रिसीव्ड. देखिए कोई भी हॉट, अब आपका स्पाइनल कोड है, हॉट ऑब्जेक्ट है, आप टच कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोटर नर्व, स्पाइनल कोड, मसल, सेंसेसरी नर्व, फिंगर एंड कैंडल. ठीक है, आपकी फिंगर ने कैंडल को टच किया, सेंस हुआ, आपको टच किया, फील हुआ, सेंस हुआ, सेंस ऑर्गन आया यहाँ पे. ओके, सेंस हुआ. अब वो सेंस हुआ तो आपकी मसल्स पे टच हुआ, मसल्स पे टच हुआ तो आपको ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड पे गया एंड देन मोटर नर्व पे गया. ठीक है, तो ये एक तरीके से आपकी मोटर नर्व और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, मिक्स्ड नर्व में. एक्शंस ऑफ द बॉडी. In our daily life, we perform many different actions which can be categorized into voluntary actions and involuntary actions. आप देखिए, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एक्शंस करते हैं जिसे आप डिफरेंट वेज में कैटेगराइज करते हैं, वॉलंटरी या फिर इनवॉलंटरी. देखिए, रिसर्च स्किल. न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द नर्वस सिस्टम. द सेल्स ऑफ द नर्व्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. अब न्यूरोलॉजी क्या है, वो ब्रांच है जो कि नर्वस सिस्टम के बारे में पता करती है, ब्रांच है, डील करती है उसको लेकर. ठीक है, अब जो सेल्स है नर्व्स के उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन्स. Voluntary actions. A voluntary action is any action that we do out of our will and we do it consciously. We have control over such actions. For example, when we feel hungry, we pick up a fruit and eat. Okay, voluntary actions वो होते हैं जो कि आप नॉर्मली खुद से करते हैं. ठीक है, अपनी बॉडी के लिए. जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, आप कोई भी फ्रूट उठाएंगे और खाना शुरू कर देंगे. ये एक तरीके से क्या है, वॉलंटरी एक्शन है. वहीं इनवॉलंटरी एक्शंस, एनी एक्शंस विच अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियस चॉइस or will is called involuntary action. Such actions are not under our control. For example, beating of heart, digestion of food and breathing are involuntary actions that are essential for survival. देखिए, involuntary actions जो आपकी will से नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही काम कर रहे होते हैं, इसमें आप इन्वॉल्वमेंट दे भी नहीं सकते हैं खुद से. ठीक है, जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन. हैव यू एवर टच्ड अ हॉट आयरन? You must have immediately pulled back your hand. This happened because of a reflex action. A reflex action is the immediate automatic response of our body to a stimulus. Reflex action are rapid and happen without giving us time to think. Okay, देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब भी कभी भी आपने किसी गर्म लोहे को टच किया है, अगर आप उसे टच करेंगे तो आप इमीडिएटली अपना हैंड जो है पीछे की तरफ खींच लेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका हाथ जो है वो जल रहा है. ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, दे अकर when a very thick response is needed. Reflex action are controlled by our spinal cord. In a reflex action, the message reaches only to your spinal cord. The spinal cord decide what to do and quickly sends the decision to the body part. Okay,
रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये आपके स्पाइनल कोड के थ्रू कनेक्टेड रहता है, कंट्रोल करता है। ओके, ये स्पाइनल कोड जो है आपके ब्रेन तक पहुंचाती है ये चीज़ कि आपको क्या चीज़ करनी है। डायरेक्टली जो आपका ब्रेन है विद इन सेकेंड्स भी नहीं लेता आई थिंक, और आप रिएक्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं एंड आप डायरेक्टली हटा लेते हो, टाइम थोड़ी लेते हो सोचने में, आप हटा लेते हो। तो वो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when you touch the hot flame of a candle, you immediately pull your hand away even before the brain realizes the danger. Blinking of eyes and watering of mouth are two other examples of reflex action. Okay, जैसे कि अभी एक hot object का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके ब्लिंकिंग ऑफ आइज ये, और दूसरा आपका है वाटरिंग ऑफ माउथ। ठीक है, A reflex action makes us pull our hand away from a hot flame. देखिए, सेंसेसरी नर्व, मोटर नर्व, आप अपने हाथ को कैंडल से टच कर रहे हैं लेकिन आपका स्पाइनल कोड जो है वो आपको डायरेक्टली बताएगा कि ये चीज़ नहीं करनी है। तो ये आपका हो गया है रिफ्लेक्स एक्शन एक तरीके से। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस, मैच द फॉलोइंग, ये आप खुद से करेंगे। सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन, that are sensitive to stimulus such as sound, light, smell, taste and touch are known as sense organs. These organs collect information and send it to the brain through the sensory nerves. The brain then interprets the information and tells us what we have sensed. Let's learn about the sense organs. Okay, sense organs क्या क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, सबने पढ़ा है इस बारे में। आपकी सेंस ऑर्गन्स होते हैं आईज, ईयर, टंग, स्किन, ठीक है, नोज, ये सब आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी हेल्प करते हैं एक तरीके से। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंसेसरी नर्व्स का आपको पता चलता है। ठीक है, सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस, something that causes a physical response in a body part. Okay, stimulus क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ आपके बॉडी पार्ट में हो रही है और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, तो वो होता है स्टिमुलस। ठीक है, eyes help us to see different things around us. They act like a camera and take a picture of anything we look at. The eyes are set to hollow sockets in the skull. They are protected by skull bones and eyelids. Eyelids are eyelashes keeps the eyes clean and dust free. देखिए, आइज क्या होती हैं? जिसके थ्रू आप देखते हैं, कोई भी चीज़ कैप्चर करते हैं, पिक्चर देखते हैं। ठीक है, आप वॉच कर रहे हैं तो वो आप अपनी आइज के थ्रू कर रहे हैं। आइज कहाँ पे होती है? स्कल में होती है। स्कल में होलो ऑब्जेक्ट इस तरीके से होलो होता है एक तरीके से, जिसमें आपके आईबॉल्स एडजस्ट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास आईलिड्स होती है, आईब्रोज होती है, आईलिड्स होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं डस्ट को आईज में जाने से। ठीक है, द ट्रांसपेरेंट एंड सर्कुलर एरिया इन द फ्रंट इज कॉल्ड कॉर्निया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर दी गई है आईज की, आई बोल की। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज द इरीज। ईच आई हैज एन एडजस्टेबल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। एट द बैक ऑफ द आई लाइज द रेटिना। Cells in the retina are sensitive towards both light and color. देखिए यहाँ पे बताया गया है, फ्रंट पार्ट जो है उसको कॉर्निया बताया है, सेकंड जो है इरीज है, एंड थर्ड जो है आपका प्यूपिल है। बैक पार्ट में जाएंगे तो रेटिना है और ऑप्टिक नर्व है। द आईज आर जॉइंड टू द ब्रेन with the help of sensory nerves called the optic nerves which carry messages from the eyes to the brain. Okay, optic nerves हमने देखी, optic nerves के थ्रू आपकी आईज जो है मैसेज भेजती है, जो कि जाता है कहाँ पे? आपके ब्रेन तक जाता है, आईज से आपके ब्रेन तक जाता है और आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, Ears help us to hear different sounds. They also help us to keep our balance. It is divided into outer ear, middle ear and the inner ear. Outer ear helps you to receive and direct sound waves to the inner ear. Middle ear is made of tiny bones that helps in sending the sound messages to the inner ear. Okay, देखिए, ईयर आपके सुनने में हेल्प करता है, कान। ठीक है, आप सुन सकते हैं कोई भी चीज़। अब आपको ये पता चल रहा है आपका एक आउटर ईयर है और इनर ईयर है और मिडल ईयर है, 3 लेयर, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी ईयर। ठीक है, अब आउटर ईयर जो है आप
की हेल्प कर रहा है कोई भी साउंड रिसीव करने में। फिर आपका जो मिडल ईयर है वो साउंड वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसीव कर ले रहा है, इनर ईयर तक जा रही है, वो आपको सुनाई दे रही है प्रॉपर चीजें। अब ये भी कहीं ना कहीं आपके माइंड से कनेक्टेड है, ठीक है, आपके ब्रेन तक जाती है साउंड, ब्रेन तक जब जाती है तो आपको पता चलता है कि कौन सी साउंड, किस टाइप की साउंड आ रही है, तो आप कनेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको साउंड आ रही है डॉग के बार्क करने की, तो अगर डॉग बार्क कर रहा है तो उसे सुनोगे, आपके ब्रेन तक जाएगी तो आपको पता चलेगा ना कि कुत्ता है जो भौंक रहा है, ये तो नहीं बोलोगे कि बिल्ली है ना, तो वो कनेक्ट कर पा रहे हो आप एक तरीके से। Inner ear has nerves that carry sound messages to the brain. The brain interrupts them and we are unable to hear different sounds. वैसे ही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इनर ईयर तक आपकी साउंड जाती है, ब्रेन तक पहुंचती है और आप पता कर सकते हो कौन सी डिफरेंट साउंड है वो, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शनल व्यू ऑफ द ईयर देख लीजिए, सेक्शनल व्यू। अब यहाँ से देखिए, आउटर ईयर से शुरू करते हैं। आउटर ईयर, पिना, ईयर ट्यूब, मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। ईयर ड्रम, विंडो, ऑडिटरी नर्व्स, ऑर्गन ऑफ हियरिंग। टंग, our tongue help us to taste and speak. The surface of the tongue is covered with taste buds. These buds have nerves ending with carry messages to the brain. The brain tells us whether something is sweet, sour, salty or bitter. देखिए, टंग जो है वो आपकी हेल्प करती है टेस्ट करने में और बोलने में। अगर टंग, हमारी जो टंग है उस पर कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं टेस्ट पहचानने में कि टेस्ट कैसा है, किसी भी फूड का टेस्ट कैसा है, कि स्वीट, सोर, सोल्टी, बिटर कैसा टेस्ट है, वो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है फिर, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, अ स्नेक स्मेल्स विद इट्स टंग, दैट इज व्हाई इट कीप्स फ्लिकिंग इट्स टंग। अब देखिए, जो स्नेक है वो अपने टंग के थ्रू स्मेल करता है, इसी वजह से जो स्नेक की टंग है वो कभी उसे बाहर निकालता है, कभी अंदर, वो उसे बाहर निकालता है। आपने कभी देखा होगा स्नेक को, जिसकी टंग है वो हमेशा सेकंड्स में उसे बाहर निकालता रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स दिखाए गए हैं साइड में टंग के। नोज, the nose help us to breathe and smell different odors. Olfactory nerves carry these messages to brain which interrupts them and we are able to identify the object by its smell. The nose had two openings called nostrils. Each nostril leads to a nasal cavity covered with the sticky substance called mucus. Specialized cells lining the nasal cavity are sensitive to smell and send messages to the brain through nerves on detecting smell. देखिए, नोज जिसके थ्रू आप स्मेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। नोज में 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, 1, 2, ठीक है, जिसके थ्रू आप स्मेल करते हैं। अब इन नोस्ट्रल्स के थ्रू जब आप स्मेल करते हैं, किसी भी फूड हो गया, आपको स्मेल आ रही है, आपको पता चल रहा है किस चीज़ की, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब पता चल जाता है आपको, है ना, तो आपको उसकी स्मेल का पता चल रहा है कि कौन सी स्मेल है। आपका ब्रेन तुरंत जो है डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा फूड है, ओके, जो स्मेल आ रही है वो अच्छी आ रही है फिर गंदी आ रही है, आपको पता चल जाता है इस बारे में, ओके। स्किन, the skin is the largest skin organ. The skin covers the entire body and protects the internal organs. It has millions of tiny nerve endings which help us to feel pain, heat, cold, pressure, etc. It also has millions of tiny pores to allow the body waste to be excreted as स्वेट, ओके। देखिए, स्किन जो है आपका लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, स्किन के थ्रू आप फील कर पाते हैं, ठीक है, और कुछ टाइनी पोर्स होते हैं स्किन में जो कि हेल्प करते हैं आपकी बॉडी से स्वेट के थ्रू वेस्ट को बाहर निकालने में, ठीक है। और स्किन से आप फील कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें, हॉट, कोल्ड, ठीक है, पेन या प्रेशर, इस तरीके की चीज़ें आप फील कर सकते हैं अपनी स्किन से, ठीक है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ये आप खुद से करेंगे। केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, our sense organs are very delicate and sensitive. We should take care of them to avoid irreversible damage. Okay, देखिए, हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का जो है केयर करना चाहिए ताकि जो भी irreversible damage है वो ना हो, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। स्टेप्स ऑफ केयरिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, देखिए, आईज, वॉश आईज रेगुलरली, do not read in dim light or bright light, do not rub your eyes with dirty hands, clean your ears with a bud, never use pointed object to clean your ears, do not let water enter your ears. Nose,
Keep clean your nostrils by blowing. Breathe in through the nose. Do not prick your nose. Inhale steam to clear blocked nose. Skin. Take bath daily to clean your skin. Use antiseptic lotion if there is any cut or scratch in the skin. Use mild soaps for bathing to avoid dryness of the skin. Tongue. Use a tongue cleaner and clean your tongue. Clean your tongue every day. Rinse your mouth after every meal. Okay. Eyes. आपको हमेशा अपनी आंखें जो हैं धोनी चाहिए, कभी भी उन्हें रब नहीं करना है, ठीक है। डिम लाइट या फिर ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ईयर्स, आपको बड की हेल्प से अपने ईयर्स को क्लीन करना है। आपको ध्यान रखना आपके कानों में जो है पानी ना जाए। नोज़, अपने नोज़ को आपको हमेशा क्लीन रखना है, ठीक है। स्टीम लेनी है अगर आपका नोज़ जो है ब्लॉक्ड है तो, ठीक है। स्किन, आपको डेली बात लेनी है और अपनी स्किन को क्लीन रखना है। एंटीसेप्टिक यूज़ करनी है अगर कहीं कट लगा है आपके स्किन पे, या और अपनी स्किन को ड्राइनेस से दूर रखने के लिए माइल्ड सोप्स यूज़ करनी है बाथिंग के टाइम पे। टंग क्लीनर की हेल्प से अपने टंग को डेली बेसिस पे आपको क्लीन करना है, ठीक है। आपकी टंग जो है वो आपको टेस्ट के लिए यूज़ होती है, इसलिए उसको क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। किसी भी मील के बाद आपको अपने माउथ को रिंस करना है, ओके। Read at a glance. The nervous system controls the activities of all other organ system of the body. The nervous system of our body comprises the nerves, brains and spinal cord. The brain controls and coordinates the activities of the parts of body. The spinal cord transfers information between the brain and the rest of the body through nerves. There are three kinds of nerves in our body. They are sensory, motor and mixed nerves. Our body actions are categorized into two types: voluntary actions and involuntary actions. The brain has three parts: cerebrum, cerebellum and medulla. Spinal cord carries messages to and from the brain and the rest of the body. Reflex actions are under the control of the spinal cord. Sense organs are very delicate and sensitive. We should take care of them to avoid irreversible damage. Key terms to know: brain, control center of the body. Nerves, bundle of fibers that connect the brain with other parts of the body. Spinal cord, thick bundle of nerves that runs down from the brain to the lower back. Voluntary action, actions that occur with our will. Involuntary actions, actions that occur without our will. Reflex action, sudden automatic actions that is under the control of spinal cord. Sensory nerves, the nerves that carry messages from different parts of the body to the brain and the spinal cord. Motor nerves, the nerves that carry messages from the brain or the spinal cord to different parts of the body. Mixed nerves, the nerves that carry messages from different parts of the body to the brain and spinal cord, as well as from the brain or spinal cord to different parts of the body. Cornea, circular transparent area in the front portion of the eye. Iris, the colored part of the eye. Pupil, black spot through which light enters. Sense organs, special organs that are sensitive to stimulus. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।